हमारे YouTube चैनल अविजन इंस्टीट्यूट में। चलते हैं हमारे 13 में 2020 के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पान मसाला जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है उस पे 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले पान मसाले पे 1 साल के लिए बैन किस राज्य ने लगाया है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और स्टोरेज पे 11 ब्रांड्स के पान मसाले पे बैन कर दिया है, जो कि इसमें पाया गया कि ये जो केमिकल है हार्मफुल फॉर हार्ट एंड कॉज वेरियस डिजीज, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके वजह से ये हार्मफुल हुआ है। अब अथॉरिटीज ने 41 सैंपल्स कलेक्ट किए थे वेरियस पान मसाला के, और उसको चेक करने के बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट उसमें पाया गया था, और उसके वजह से फूड सेफ्टी एक्ट 2006, ऐसे पूछ सकता है कि फूड सेफ्टी एक्ट कब का है, 2006 का। उसमें एक ऐसा एक इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसके वजह से इसको बैन किया गया। और आपको पता है कि वो पान मसाले से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर किसी को कोई इसके वायलेशन पे इस लॉ के अगेंस्ट वायलेट करते हुए देखा जाता है तो उसको एप्रोप्रिएट एक्शंस लिया जाएगा, उनके से अलग अलग सेक्शंस लगाए जाएंगे अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 अंडर इंडियन पिनल कोड। इसके अंदर उनको अलग अलग सजा भी दी जा सकती है। और ये झारखंड तीसरा राज्य बन गया इंडिया में महाराष्ट्र और बिहार के बाद जो कि पान मसाला पे बैन लगा है, तो ये तीसरा राज्य बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO और UN पोस्टल एजेंसी ने रिलीज किया एक स्टाम्प ऑन 9th में टू मार्क द 40th एनिवर्सरी ऑफ एरिडिकेशन ऑफ व्हिच डिजीज। किस डिजीज का 40वां एनिवर्सरी था कि उसको एरिडिकेट कर चुके हम कंप्लीटली वर्ल्ड से, तो उसका स्टाम्प जारी किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN पोस्टल एजेंसी के द्वारा। तो डिजीज का नाम बताना आपको, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, वो डिजीज हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है और UN पोस्टल एजेंसी ने रिलीज किया है स्टाम्प जिसमें कहा गया कि हम लोग जो 40 साल आज कंप्लीट करें स्मॉल पॉक्स का एरिडिकेशन का, मतलब खत्म करने का। मई 1980 में 33rd वर्ल्ड असेंबली में एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन था कि द वर्ल्ड एंड ऑल इट्स पीपल हैव ओन फ्रीडम फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। मतलब कि 1980 में हम स्मॉल पॉक्स को हरा चुके थे और ये कंप्लीटली खत्म हो चुका था वर्ल्ड से। तो ये स्टाम्प रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी फाइट करने के लिए स्मॉल पॉक्स को, और ऑनर्स टू द मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग टू, जो लोगों लाखों करोड़ों लोग एक साथ काम किए थे उसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे वर्ल्ड से, उसके लिए स्टाम्प जारी किया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ का अगर पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो उसका हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपसे एक होमवर्क पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ कब फाउंड हुआ था, एग्जाम में आता है और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फिजिकल ईयर 2021 में कितना रखा है, कितना आप एस्टिमेट किया है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.5%, कम कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने रिवाइज किया अपना एस्टिमेट फॉर इंडिया जीडीपी ग्रोथ की 0.5% होगा इन द ईयर 2020-21 में, जो कि अर्लियर 1.5% उसने एस्टिमेट किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को बोला है कि 5.8% हो जाएगा, जो कि हमारे बजट में कहा जाता है कि 3.5% ही रहेगा, लेकिन अब वो और कम हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, सॉरी, और फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का बात है कि 5.8% तक चला जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग का जीडीपी घटेगा ही घटेगा, और इसका रीजन ये है कि पैंडेमिक, कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रेज किया है लिमिट ग्रोस मार्केटिंग बोरोइंग फॉर द फिजिकल ईयर 2020-21। अब ये नया लिमिट क्या है, ग्रोस मार्केटिंग बोरोइंग जो इंडिया का है, तो उसको कितना रेज किया गया है, अब ये नया अमाउंट क्या है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर रुपीज 12 लाख करोड़, एक्चुअली इसमें हो जाएगा 12 लाख करोड़। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंक्रीज किया अपना ग्रोस मार्केटिंग बोरोइंग फिजिकल ईयर 2020-21 में 12 लाख करोड़, जो कि 7.8 लाख करोड़ पहले था। और ये इसलिए किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि जो मिसमैच हो रहा है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की वजह से, बिटवीन रिवेन्यू, क्योंकि लॉकडाउन कंप्लीट है तो रिवेन्यू का कलेक्शन नहीं हो रहा है और एक्सपेंडिचर सब चीज बंद पड़ा है, तो एक्सपेंडिचर तो उतना ही है लगभग। तो गवर्नमेंट इसके वजह से ये काम कर रहा है, इसे चेंजेस कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से इंडियन एयरपोर्ट को वोट किया गया है बाय द कस्टमर्स बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इन 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बेस्ट इंडियन एयरपोर्ट किसे वोट किया गया है, और ये बाय द कस्टमर्स वोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जाएगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इसने ये अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड रिलीज करता है स्काईट्रैक्स अवार्ड,
ये जो कंपनी, ये जो संस्था है वो ये रिलीज किया है कि बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया है। अब इसमें जो कस्टमर्स होते हैं वही वोट करते हैं और ये 6 महीना से इसका सर्वे किया जाता है। इस सर्वे का एक फाइनल रिजल्ट दिया जाता है और ये 4 इयर्स में 3rd टाइम बेंगलुरु ये अवार्ड जीता। बेंगलुरु जो है वो अवार्ड जीत रहा है बेस्ट एयरपोर्ट का। अच्छा, तो 3 ऑप्शन है एग्जाम में पूछता है स्टैटिक के तौर पे कि ये एयरपोर्ट कहाँ है। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बता दें कि दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बात करें तो मुंबई में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो हम लोग का कोलकाता में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आरोग्य सेतु हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा आरोग्य सेतु ऐप में। अब ये किस कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया, कौन सा कंपनी इसको देगी, प्रोवाइड करेगी? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया इंश्योरेंस पॉलिसी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। अब ये पॉलिसी जो होगा इसमें प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन कवर एनीवेयर इन द इंडिया, कहीं भी, और इसमें जो सम दिया जाएगा मतलब कि अमाउंट जो रखा गया कोविड-19 ओनली फॉर कोविड-19 डिजीज ट्रीटमेंट के लिए, वो हो सकता है 1 लाख से 5 लाख के बीच में होगा। आरोग्य सेतु कवर करेगा हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 की बीमारी है उसका ही ये कॉस्ट को कवर करेगा, और एफोर्डेबल हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल इन टाइम्स ऑफ लाइक दिस, इन केसेस में ये कवर करता रहेगा। और ये कोविड-19 के लिए ये पॉलिसी लाया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं वो अगर इंश्योरेंस अवेल करते हैं, बहुत जो मिडिल क्लास लोग हैं अगर इंश्योरेंस अवेल करते हैं और इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके लिए ये कंपनी उनको लोन प्रोवाइड करेगी या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा वही उठाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 12th में। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को मार्क किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको लेडी विद द लैम्प एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, किसे कहा जाता है लेडी विद द लैम्प? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। उसके बाद पूछा जाता था एंजल ऑफ क्रीमिया, तो वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इसके साथ ही इंटरनेशनल नर्स डे को ऑब्जर्व किया था जो ताकि हम लोग इंपॉर्टेंस समझ सके नर्सेस का और उनका एफर्ट्स का। अब ये लॉकडाउन जैसे कि मान लीजिए कोविड-19 जो बीमारी फैला है तो इसमें भी कौन फ्रंट लाइन में काम कर रहा है? डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है लेकिन मेडिसिन प्रोवाइड कौन करता है? नर्सेस करते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं, वो लोग जगह करते हैं, तो वो भी तो अपना लाइफ को रिस्क लेकर करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका वो एफर्ट बहुत ज्यादा है। और ये इवेंट और ये जो नर्स डे है ये और अपने पीक पे मतलब कि और भी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस हो गया इस नोवेल कोरोना वायरस की डिजीज की वजह से, ठीक है। और इस बार का जो इंटरनेशनल नर्स डे का थीम रखा गया, काइंडली नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग द वर्ल्ड फॉर हेल्थ। और वही हो रहा है कि नर्सिंग द वर्ल्ड फॉर हेल्थ, क्योंकि हम लोग अभी वही तो कर रहे हैं कि सारी नर्सें घर हॉस्पिटल में जाके लोगों को, जो इतने सारे पेशेंट्स हैं, आज हमारे देश की बात करें तो 70,000 से ऊपर केसेस हैं, जिसमें से 20,000 लगभग ठीक भी हो, लेकिन कुछ तो 50,000 जैसे केसेस अब भी हॉस्पिटल में है। गवर्नमेंट उनको देख रेख करी है, तो उसमें कौन कर रहे हैं? फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन है? अभी डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेस हैं, नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पुलिस है, ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें नर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इस बार उनका थीम रखा गया है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, मतलब को हमको क्यूरिटी की तरफ लेके जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19? हमारे देश का एक इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, जो कि बहुत आज न्यूज में है कि डिटेक्शन किट है वो कोविड-19 का, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, जो कि पुणे में उसका हेडक्वार्टर है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया कि इन्होंने NIV ने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया इंडिजीनियस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, जिसका नाम रखा एलिसा, जो कि कोविड-19 का टेस्ट करेगा। अब ये जो है एंजाइम लिंक्ड एक एंटीबॉडी टेस्ट की किट है जी, ब्लड टेस्ट के थ्रू, मतलब ब्लड टेस्ट के थ्रू ये टेस्ट होगा। और ये जो एंटीबॉडी इन्फेक्टेड, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन का वो टेस्ट करेगा कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है, जिसमें सिम्टम्स हम लोग देखा जाएगा। और ये किट का बता दे तो ये ICMR ने बताया है कि ये मोर रिलायबल और चीपर है देन द रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स, जो कि टेस्टिंग किट्स रैपिड टेस्ट चला था कुछ समय पहले, जो चाइना से आया था, तो उसमें बहुत फ्लॉज निकले थे, बहुत जगह से विड्रॉ भी किया गया था। तो वैसे ही ये एलिसा जो किट है और ज्यादा रिलायबल है और चीपर भी, क्योंकि हमारे कंट्री में बन रहे हैं। साथ ही साथ ICMR जो की है वो पार्टनर किया है 2 प्राइवेट कंपनीज के साथ, जाइडस कैडिला के साथ मिलके मास लेवल का प्रोडक्शन कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम टेस्टिंग कर सके, और इंडिया में वो टेस्टिंग का रेट बढ़ा भी है। आपको एक और बात होता है कि टेस्ट का नाम रखा गया है कोविड कवच एलिसा। कोविड कवच एलिसा एग्जाम में पूछता है कि कोविड का कवच तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ देगा कवच एलिसा टेस्ट किस
बीमारी के लिए था, तो वो हो जाएगा कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के लिए। अच्छा, ये एक बेस्ट एग्जांपल है मेक इन इंडिया का, जो कि रिकॉर्ड टाइम में ये किया गया है कि इतना कम टाइम में इतना बड़ा हम लोग अचीवमेंट किए हैं कि अब खुद का टेस्ट किट बना लें। तो दुनिया में टेस्ट किट की कमी थी, जबकि हमारे पास अब टेस्ट किट आ चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो रैंकिंग एक निकालता है कि फाइनेंशियल टाइम एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 का रैंकिंग आता है, तो टॉप 50 ग्लोबल स्कूल्स इसमें फीचर्स करते, तो कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट इसमें आया है टॉप 50 में? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा आईआईएम बेंगलोर। आईआईएम बेंगलोर जो है ये टॉप 50 स्कूल में सेकेंड ईयर सक्सेशन में, ये सेकेंड ईयर उसका है कि इसमें ये आया है। अब बता दें कि आईआईएम बेंगलोर का जो रैंक है 45th रैंक है कंबाइंड कैटेगरीज में, 52nd है कस्टम कैटेगरीज में और 55th है ओपन प्रोग्राम से कैटेगरी में। ये जो रैंकिंग होता है इसमें सेवरल इसमें सेवरल पैरामीटर देखे जाते हैं, जिसमें इंक्लूड करते हैं कोर्स डिजाइन, फैकल्टी, टीचिंग मेथड्स और फैसिलिटी, सबको लेके एक पैरामीटर तैयार करके इसमें रैंकिंग दिया जाता है। तो इसमें हमारा एक ही इंस्टीट्यूट है जो कि आईआईएम बेंगलोर इसमें इस बार आया है और ये उसका सेकेंड टाइम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने न्यू स्पेसीज फिश के डिस्कवर्ड हुए हैं इंडियन साइंटिस्ट द्वारा अंडर जीनस, क्योंकि जीनस और स्पेसीज दो चीज, एक जीनस होता है एक स्पेसीज होता है बायो के टर्म्स में। तो वो पूछा जा रहा है कि स्पेसीज कितने टाइप का डिस्कवर्ड किया गया इंडियन साइंटिस्ट द्वारा अंडर जीनस द्वाकिनेसिया इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स में द्वाकिनेसिया के जो जीनस है, जीनस या फिर जीन्स बोलते हैं, जो जीनस उसका हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, तो उस जीनस के अंडर कितने स्पेसीज डिस्कवर किए गए? तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा तीन स्पेसीज डिस्कवर हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन होता है, क्योंकि पूछता है कि कौन सा इनमें से डिस्कवर हुआ है। लेटेस्ट डिस्कवर होता है तो आपको नाम भी नोट करना होगा, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुंबई में जो किया, और केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडीज जो है, इन्होंने मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि पुणे का है, आईसर जिसको बोलते हैं, ये लोग सब ज्वाइंटली मिलकर 3 न्यू स्पीसीज डिस्कवर किए हैं अंडर द जीनस, जिसका नाम है द्वानकीसिया। अब बता दें कि जो रखा गया नाम उन फिशेस का नाम दिया गया, क्योंकि जीनस होता है फैमिली, स्पेसीज होता है सिंगल, मतलब कि पूरा उसका अलग से दिखाता है। तो देखिए नेमली उसका नाम रखा गया द्वानकीसिया, अप्सरा एक का रखा गया, एक का रखा है ऑस्ट्रेलस और एक का रखा है क्रासा, ये 3 नाम उसका रखा गया। तो अगर पूछता है ये रिसेंटली डिस्कवर्ड क्या है, तो ये फिशेस के जीनस स्पेसीज हैं जो कि अंडर द जीनस द्वानकीसिया के अंदर आते हैं। तो ये हम लोग का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि बाकी लोग भी पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।